इसमें अगर मैं वो चीज़ अगर तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अगर तुम अगर नहीं सीखोगे, तो ये जो सवाल है इस सवाल को कभी टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का ये सवाल है, तो उसमें जरा ध्यान दोगे उन चीजों को कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, लेट्स से पार्टिकल ए से इसको मैं सिग्निफाई करता हूँ। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है तुम्हारे पास वी ए, ठीक है, ऐसा। और लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास, मान लेते हैं ए, ठीक है, ऐसा। उस एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट करता हूँ। मान लेते हैं एक दूसरा पार्टिकल है मेरे पास, लेट्स से बी, और वो लीडिंग पार्टिकल है और उसकी स्पीड है मान लेते हैं वी बी, और उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं लेट्स से है ए बी, ऐसा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनोगे, रिलेटिव एनालिसिस किया कैसे जाता है। तो अगर तुम्हें विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर सवाल अगर सॉल्व अगर करना है, ये जो सेम डायग्राम है इस सेम डायग्राम को तुम दूसरे डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसका मतलब जरा देखो ध्यान से। विद रेस्पेक्ट टू ए इसका मतलब ए इज स्टेशनरी, समझे क्या, ऐसा। ए के फ्रेम में अगर तुम चीजें अगर एनालाइज करोगे, तो बी की जो वेरिएबल्स हैं वो किस प्रकार चेंज हो जाएंगे, वो जरा ध्यान से देखो। अभी कैसा, ये जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड तो स्टेशनरी है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें जो डाटा दे रखा है सो दे रखा है, समझ गए। अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर तुम डायग्राम्स अगर बनाओगे तो बड़ा ध्यान से देखो उसको कैसे बनाया जाता है। ए तो स्टेशनरी हो गया, समझ गए। अच्छा, अब ए के रेस्पेक्ट में बी को, बी के जो वेरिएबल्स हैं उसको तुम कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखो। जो ए का जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है उसको उलट के इस पे चिपका दो, समझ गए। तो कैसा हो जाएगा देखो, ये हो गया वीबी, ये हो गया वी ए, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, जो ए का जो एक्सेलरेशन वाला वेक्टर है उसको भी उलट के इस पे चिपका दो, ये हो गया ए बी, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास ए, ऐसा। अब देखो, जो बी के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स बन रहे हो एक्चुअल में क्या बनेंगे, वी बी माइनस वी ए, ऐसा, और ए बी माइनस ए, ऐसा, ऐसा, समझ गए। अब जरा जो हुआ है उस चीज को थोड़ा न्यूमेरिकली, कुछ न्यूमेरिकल डाटा लेकर एक्चुअल में तुम्हें दो तीन सवालों में प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है क्या। फटाफट देखो उस चीज को, देखो जरा ध्यान से। मान लेते हैं एक पार्टिकल है लेट से ए जो लैग कर रहा है, ठीक है क्या, लैगिंग। उस पार्टिकल की स्पीड है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। और इसका एक्सेलरेशन है लेट से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेट से एक दूसरा पार्टिकल है लीडिंग, आगे चल रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ उसको लीडिंग। उसकी स्पीड है लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन है मान लेते हैं लेट से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा। इसका एक्सेलरेशन कर लो 5 कर लो इसको, ठीक है, ऐसा, ठीक है, 5 कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों के बीच की जो इनिशियल दूरी है वो मैं बोल देता हूँ, लेट से तुम्हारा इनिशियल दूरी दोनों के बीच की है 100 मीटर, ठीक है, ऐसा। अब तुमको ये बताना है कि ए, कैपिटल ए कब कैपिटल बी को कैच कर लेगा। अब कैपिटल ए कैपिटल बी को कैच तो जरूर करेगा, बिकॉज इनिशियल स्पीड भी ज्यादा है और एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। तो कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब वो उसको कैच कर लेगा, समझ गए। तो इस तरह के कोलिजन वाले सवाल रिलेटिव एनालिसिस से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से। देखो कैसे, तुम इस सवाल को जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो तुमको स्पीड और एक्सेलरेशन दे रखा है, तुम उसको कन्वर्ट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे। तो क्या होगा देखो फिर यहाँ पर ध्यान से, अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर तुम उसी सेम एनालिसिस को अगर करो, ए का जो डाटा है, अब ए तो स्टेशनरी हो गया, ए का सब कुछ लुट पिट गया, वो सारी चीजें किस पे आ जाएगी, बी पे आ जाएंगी। अब देखो बी पे जो डाटा तुम बनाओगे वो कैसे बनाओगे, वेलोसिटी उलट के, जब ये 20 मीटर पर सेकेंड वाली जो वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट, इसका जब डायरेक्शन रिवर्स करके तुम इसके ऊपर चिपकाओगे और दोनों का वेक्टर सम लोगे, तो क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको जब तुमने उल्टा 20, इसको जब तुमने उलट दिया पीछे की तरफ लिया,
और इसके ऊपर जब चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा वो? पीछे की तरफ 20 और सामने की तरफ 10। इसका मतलब वो हो जाएगा पीछे की तरफ 10 ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है ऐसा। विथ रेस्पेक्ट टू ए बी कैसा दिखाई देगा? ऐसा। वेलोसिटी ऐसी दिखाई देगी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन देखो उसका कैसा दिखाई देगा। इसको जब उलट के तुम चिपकाओगे इसके ऊपर, इसके ऊपर जब तुम चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा? पीछे की तरफ 5, सामने की तरफ 2। इसका मतलब हो जाएगा पीछे की तरफ 3 ऐसा। ऐसा ये डाटा अपने पास आ गया है। अब ए के फ्रेम में अगर तुम एनालाइज अगर कर रहे हो तो कोलिजन कब होगा? जब ए तो स्टेशनरी है, दिस इज स्टेशनरी, ये यहीं पर रुके हुए हैं साहब। अब ये डाटा है, ये डाटा बताओ मेरे को कितना आसान है सॉल्व करना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ऐसा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ऐसी। इस डाटा के साथ सवाल सॉल्व करना कितना आसान है, कितना आसान है। पहले हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड फ्रेम में अगर तुमको एनालाइज अगर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? देखो, ये इतनी दूरी चलेगा और ये यहां से इतनी दूरी चलेगा, समझे? एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा। याद आ रहा है? इस टाइप का काम हम लोग करते थे गधों के जैसे। पर वो गधों के जैसे काम करना भी जरूरी था, तभी तुम्हें दूसरे मेथड की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आएगी। ये ऊपर वाली मेथड तो याद है ना? इसको x चलाते थे, इसको 100 प्लस x चलाओगे, ये वाली चीज याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है? हाँ, फिर एक्स है को ना? एलिमिनेट। हाँ हाँ, वो दुखदाई वाले दर्द वाले दिन, समझे क्या? हाँ, फिर x को एलिमिनेट करते थे। अब वो सब की जरूरत ही नहीं है। अभी बताओ, एक नया सवाल तुम्हारे सामने है जिसमें b a की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा b a की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन भी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बताओ ए तक वो कब पहुंचेगा? एक स्टेशनरी पॉइंट है, कब तक पहुंचेगा बताओ मेरे को पट से, कितना टाइम उसको लगेगा? वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 10 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड है, समझेगा? 100 ही हैज टू ट्रैवल। लेफ्ट साइड को अपन पॉजिटिव अगर लें, ठीक है, लेफ्ट साइड को अपन पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं, तो 100 एस इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे? हाँ, पूरा लिखो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा। लेफ्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ। सॉल्व फॉर टी, कर लोगे सॉल्व, जो भी आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीखने नहीं बैठे ना अपन, तो कंसेप्ट सीखने बैठे। ऐसा सॉल्व फॉर टी, कितना आसानी से सॉल्व होगा रिलेटिव के कंसेप्ट से। क्या बातें समझ में आ गई हैं? अच्छा देखो, इसी चीज का मैं तुमको 2 डायमेंशन में भी कर सकता हूँ। वैसे तो सिंगल डायमेंशन में तो समझ ही गए हो तुम। 2 डायमेंशन में मान लेते हैं, जैसे लेट्स से एक पार्टिकल की तुम्हारे पास मान लेते हैं, लेट्स से तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, समझे क्या? जैसे एक पार्टिकल की रिलेटिव के जो डायग्राम्स हैं उसको पहले बनाना अच्छे से सीख लो फटाफट, ठीक है क्या? कैसे करोगे देखो यहाँ पर, जैसे एक पार्टिकल है तुम्हारे पास ए, उसकी स्पीड मान लेते हैं ऐसी बनी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा जो पार्टिकल ठहरा उसकी स्पीड है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, 100 मीटर पर सेकंड ले लो ऊपर की तरफ, एंड उसका एक्सेलरेशन है दाई तरफ है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ए डायग्राम तुमको बनाने हैं, ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा। विथ रेस्पेक्ट टू ए डायग्राम अगर तुमको बनाना है, क्या करोगे? ए को स्टेशनरी, ए का सब कुछ लुट जाएगा, एक्सेलरेशन भी लुट जाएगा, वो भी लुट जाएगा, समझेगा? स्पीड भी लुट जाएगी। और बी का जब तुम डायग्राम बनाओगे तो क्या करो, बी के जो ओरिजिनल है वो तो सबको वैसी का वैसी रखो। देखो एक्सेलरेशन उसका कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन उसका कितना रहेगा, वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी 100 मीटर पर सेकंड, और लेफ्ट की तरफ भी होगी, ठीक है, ये ऐसा 10 मीटर पर सेकंड। ये वाला जो कंपोनेंट आया है ये ए की वजह से आ गया है, और ये वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ गया है वो ए की वजह से आ गया है। तो वेलोसिटी ऑफ बी जब तुम लिखोगे, ठीक है, इस चीज को लिखते कैसे देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा। इसको रीड कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा इसको रीड करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा ऐसा रीड करेंगे। और ये चीज कैसे लिखोगे देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे लिखोगे, 100 जे कैप माइनस 100, सॉरी माइनस 10 आई कैप, ऐसा। ऊपर की तरफ देखो है तुम्हारे पास 100, और पीछे की तरफ है देखो 10,
लेफ्ट साइड में 10। एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कैसे लिखोगे इसको देखो, दाई तरफ है 20 20 आई कैप, नीचे की तरफ है तुम्हारा 10 यानी -10 जे कैप, ऐसा क्लियर है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा क्लियर है बात। ये हो जाता है तुम्हारा रिलेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें जैसे अगर एक मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज, ये वेक्टर्स उलट के तो इस पे चिपका ही लोगे, अब इस जैसे और दो चार सवाल और करने की क्या जरूरत है फिर तुमको, समझ गए। अब तो उलट के तो चिपका ही लोगे ना, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं जैसे इधर देखो, कंडीशन फॉर कोलिजन, लेट्स से दो पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, एक पार्टिकल की स्पीड है u, ठीक है क्या, और लेट्स से मान लेते हैं दूसरा तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। एक सेकंड, इसको तुम ऐसा करो, ठीक है, एक पार्टिकल की इन जनरल ऐसी एक वेलोसिटी ले लो, ऐसा ये मान लेते हैं एक पार्टिकल का ऐसा है स्पीड, ये हो गया θ1, और मान लेते हैं एक दूसरे पार्टिकल की स्पीड है लेट्स से v, ये हो गया तुम्हारा θ2, ऐसा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या ये पार्टिकल्स को कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम इज व्हाट, फाइंड वेदर दे कोलाइड और नॉट, ठीक है। और इफ दे डू नॉट कोलाइड, अगर कोलाइड ना कर रहे, इफ दे डू नॉट कोलाइड then find the shortest distance between them. If they do not collide, then find the shortest distance between them, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये सिचुएशन है, तो यहां देखो बोलना क्या चाह रहा है, जैसे ये तो हो गया तुम्हारा u हो गया, ये θ1 हो गया, समझे क्या। तो इसको अगर तुम कंपोनेंट्स अगर रिजॉल्व अगर करो, समझे, ये पार्टिकल a है, ये पार्टिकल b है। सवाल देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ बोलना क्या चाह रहा है। ये हो गया u1 cos θ1, ये हो गया u2 सॉरी u1 u cos θ2, एक से u cos θ1, ठीक है क्या, ये हो गया u sin θ1, ऐसा। और ये जो पार्टिकल b है वो कितना हो जाएगा, v cos θ1 v sin θ1, ऐसा हो गया, ठीक है क्या बात, पार्टिकल b। अब विथ रेस्पेक्ट टू a, किसी के भी रेस्पेक्ट में तुम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू a डायग्राम्स अपन बना लेते हैं, कैसे बनेंगे देखो, ये हो जाएगा, ये हो गया a, ठीक है ऐसा। अब तुम्हारा डायग्राम कैसे बन जाएगा देखो, डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये उलट के जब तुम इसमें लगाओगे चीजें तो वो हो जाएगा v sin θ2, समझ गए क्या, v sin θ2 माइनस u sin θ1, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा और इधर देखो x में कितना बनेगा अपने पास, v cos θ1 माइनस u cos θ1, ठीक है ऐसा। अब अगर ये सिनेरियो है तो क्या कभी कोलिजन होगा क्या, कभी कोलिजन नहीं होगा, समझ रहे क्या, कभी कोलिजन नहीं होगा, बिकॉज वो पार्टिकल ए के रेस्पेक्ट में कैसा जा रहा है देखो, ये ऐसा निकल जाएगा वो, ऐसा, समझ गए, ऐसा निकल जाएगा वो, और कभी कोलिजन नहीं होगा, समझ रहे हो, कभी कोलिजन नहीं होगा। तो जो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो बात है, समझे क्या, वो कैसे तुम निकाल सकते हो, जैसे इस लाइन की एक्चुअल में पाथ की इक्वेशन एक्चुअल में निकाली जा सकती है। मैं इसको एक न्यूमेरिकल लेकर भी तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, समझे। तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, जैसे ये वाली जो लाइन है, इसमें ये पार्टिकल चला जा रहा है, समझेगा, दिस इज द ट्रेजेक्टरी, ठीक है क्या, या फिर पाथ ट्रेजेक्टरी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इस पाथ पर वो पार्टिकल चले जा रहा है, समझेगा, ये थीटा वगैरह तुम निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, सब कुछ आ जाएगा, समझेगा, ठीक है क्या। अच्छा अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉप करो इस लाइन पर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास, समझेगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पार्टिकल ए और पार्टिकल के बी के बीच की है ना, जो दूरी मिनिमम दूरी जो रहेगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास, समझ गए। अच्छा अब
कोलिजन ये कब कर जाते, ठीक है क्या? अभी शॉर्टली एक्चुअल में मैं ओवर करूंगा, ठीक है क्या, चीज़ों को। तो इस डिस्कशन को थोड़ा सा रैप अप करता हूं मैं। देखो कोलिजन वो कब कर जाएगा, जब तुम्हारे पास, यहाँ देखो, मान लेते हैं ए के रेस्पेक्ट में अगर बी की अगर वेलोसिटीज ऐसी ना हुई परफेक्ट, ये ऐसी, समझे? मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी बी की अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए अगर नहीं हुई, तब कोलिजन तब तक के नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी बी की जो वेलोसिटी आ रही है ना, अगर वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए और बी अगर नहीं हुई, तो कोलिजन कहां से होगा? नहीं हो सकता फिर। इस चीज को ध्यान रखोगे, समझे? दिस विल बी द कंडीशन फॉर कोलिजन। और अगर मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसी है, जैसे मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी आ रही है, कुछ ऐसी, समझ गए? ये रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, तो जो पाथ होगी बी की ए के रेस्पेक्ट में, वो कैसी होगी? ऐसी होगी। तो उसमें ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो कैसे तुम निकालना? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना इस लाइन के अलोंग, ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण लेकर अगर मैं तुम्हारे सामने अगर रखता हूँ, तो यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं ए की वेलोसिटी है, लेट से ऐसी है 10 मीटर पर सेकंड, और बी की वेलोसिटी है मान लेते हैं ऐसी है, लेट से ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और लेट से नीचे की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे। समझे? ऐसा है मामला। तो तुम्हें ही बताना है कि कोलाइड होगा, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अच्छा, अब देखो, विद रेस्पेक्ट टू ए एनालाइज हम लोग करते हैं, ठीक है? तो जैसे ही तुम विद रेस्पेक्ट टू ए एनालाइज करोगे, देखो डायग्राम कैसे बनेंगे तुम्हारे पास, डायग्राम्स कैसे आ जाएंगे, एक सेकंड इसको नीचे लिख लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, डायग्राम्स कैसे आ जाएंगे? देखो, ए हो गया स्टेशनरी, ए हो गया स्टेशनरी, और बी का कैसे बनाओगे? इसको उलट के उस पर चिपका दो, इसको उलट के इस पे चिपका दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो गया 5 किस तरफ? इस तरफ, पीछे की तरफ हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बी का जब तुम वेक्टर डायग्राम बनाओगे ऐसा, अच्छा, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा फिर? 10 मीटर पर सेकंड। कैसे हो जाएगा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड? क्योंकि ये जब उलट के, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये पीछे की तरफ होगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15, और ये तो वैसी का वैसी रहेगा 20, ठीक है। यहाँ देखो जरा ध्यान से, इसको जब तुम उलटोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में 10, और लेफ्ट साइड में यहाँ ऑलरेडी 5 है, तो उसमें जैसे ही उसको चिपका दोगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 15। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 15, और नीचे की तरफ इसमें तो कुछ रिलेटिव में कंपोनेंट में कुछ एडअप ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो ये वैसी का वैसी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो मामला ऐसा बन जाएगा तुम्हारे पास। अब देखो, जो बी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी जा रही है? देखो ये ऐसी जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी कैसी बनेगी? ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ ऐसी जा रही है, समझेगा? ये वाला एंगल तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे एंगल? देखो, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, समझ रहे हो? तो tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? 20/15, दैट विल बी इक्वल टू 4/3, ठीक है, ऐसा। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तुम ऐसे निकाल सकते हो, जब बी इस पॉइंट पर रहेगा तब ए और बी के बीच की दूरी सबसे कम होगी। व्हेन बी रीचेस दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देन their distance will be minimum, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी, क्लियर है? तो यहां देखो, वो मिनिमम दूरी तुम कैसे निकाल सकते हो? मान लेते हैं दोनों के बीच की इनिशियल दूरी है 100 मीटर, ठीक है, ये लेट से मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में ऐसा उठाया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 100 मीटर दिया हुआ है, ऐसा, समझ गए? ये 100 मीटर मान लेते हैं दिया हुआ है, तो मिनिमम दूरी दोनों के बीच की कितनी रहेगी? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर है डी, तो डी तुम कैसे निकाल लोगे? डी कितना आ जाएगा? 100 साइन थीटा, डी विल बी इक्वल टू 100 साइन थीटा। अब अगर tan थीटा अगर मेरे को दिया है 4/3 है,
तो ये हो गया 5, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5। तो मिनिमम दूरी विल बी इक्वल टू हाउ मच 80 मीटर्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 80 मीटर्स। समझ पा रहे हो? खैर, उस सवाल के लिए तो जितना हम लोगों को सॉल्व करने के लिए जो डिस्कशन करने की नीड थी, उससे मैं एक्चुअल में थोड़ा आगे निकल गया हूँ। ठीक है क्या? बट ऐसा नहीं कि कोई भी बात जो मैंने कही है वो फालतू है, समझ गए? तो अभी वो कोलिजन वोलिजन वाले सवाल और वो सब तो तुम आसानी से कर ही लोगे, उसमें तो मेरे को नहीं लगता अब तुमको कोई दिक्कत होनी चाहिए। समझ गए? अच्छा, अभी जैसे लिफ्ट वगैरह वाले सवालों में आते हैं। ठीक है बात, जैसे मान लेते हैं एक लिफ्ट है जो कि लेट से ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जा रही है, ऐसा समझे क्या? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से जा रही है। ठीक है बात। अच्छा, अभी मान लेते हैं तुमको उसी सवाल को ही एक्चुअल में सॉल्व कर लेते हैं ना, या फिर सवाल सॉल्व करने से अच्छा तुमको थोड़ा सा पहले थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे लेट्स से, एक मिनट, हाँ, मान लेते हैं तुमको ऐसा दिया गया है कि एक बॉल है, ठीक है क्या, और उसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट मान लेते हैं तुमको दिया जाए। ठीक है, जैसे ये बॉल है ऐसा, ठीक है। तो जैसे अगर तुमको ऐसा बोला जाए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऐसा, ठीक है। इसमें सवाल रुको मेरे को बनाने दो। क्या इसका बनाया जाए, रिलेटिव एक्सेलरेशन है यार, इसमें कुछ ऐसा सवाल वगैरह वैसे तो कोई नीड नहीं है वैसे तो। ठीक है क्या, फिर भी रुको, इसमें देखो, रुको मैं सवाल थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ तुमको। मेरा बस मतलब ये है बोलने का कि उसमें तुमको जो रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलता है वो एक्चुअल में वेक्टर को उलट के लगाने के बाद मिलता है, समझ गए? तो वो चीजें तुम सवाल जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसको टैकल कर लोगे वैसे तो। एक मैं तुम्हारे सामने एक थोड़ा सा ऐसा क्रिएट करता हूँ, ठीक है क्या, है ना? इसको तुम ऐसा क्रिएट करो, देखो एक मिनट, जैसे अगर तुमको ये बताया जाए अलग अलग फ्रेम्स में एक्चुअल में, जैसे एक्सेलरेशन अगर तुमको दिए जाए तो उसमें तुमको फ्रेम टू फ्रेम एक्चुअल में स्विच करना आना चाहिए। जैसे अगर तुमको ये बोल दिया जाए कि मान लेते हैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, ऐसा अगर तुमको बता दिया जाए कि वो एक्सेलरेशन है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, और तुमसे ये पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ठीक है। इस तरह की अगर चीज अगर तुमसे पूछी जा रही है, ऐसा कुछ अगर किया जा रहा है, तो उस तरह की चीजों को कैसे टैकल करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर तुमको दिया हुआ है, ठीक है क्या, मान लेते कोई लिफ्ट है, उसके अंदर कोई बॉल है, उसका एक्सेलरेशन तुम्हें विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है, समझ गए, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं जो बॉल का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वो लेट से तुम कुछ अज्यूम कर लो, एक्सेलरेशन ऑफ ये मान लेते हैं अपवर्ड दिया हुआ है तुमको ऐसा, ठीक है। तो मैं ऐसा अपवर्ड एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेता हूँ बॉल का ऊपर की तरफ ए, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अभी लिफ्ट का एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है, मान लेते हैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ऊपर की तरफ, समझ गए, ऐसा ये भी मुझे दिया हुआ है। तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट मैं कैसे बनाऊंगा, देखो डायग्राम, कुछ करना नहीं रहता इसमें। विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कैसे करोगे, ऊपर की तरफ ए है तो नीचे की तरफ वो दो उसमें चिपका दो, ऐसा, समझे क्या? तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना बन गया वो a-2 ऊपर की तरफ, समझे क्या? दिस a-2 इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, समझे क्या? और यही a-2 मुझे एक्चुअल में कितना दे रखा है, a-2 हैज बीन गिवन टू मी एज कितना दे रखा है मेरे को 20,
ये दे रखा है ना 20 मेरे को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए कितना आ जाएगा मेरे पास 22। अब ये क्योंकि पॉजिटिव आया है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है क्या, अपवर्ड। देखो इस चीज को मैं बैक टेस्ट करके तुमको दिखाता हूँ। जैसे अगर सवाल उल्टा अगर पूछा जाता, जैसे यहाँ देखो ये सवाल, जैसे मैंने ऐसा सवाल तुम भी बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन तुम लोगों को दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, बोला गया है, तुम्हें ऐसा बोला गया है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन का ऊपर की तरफ बॉल का एक एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा तुमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, समझ गए? तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है क्या, कुछ नहीं करना है, बस देखो डायग्राम्स बनाने आना चाहिए। मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हारा एक्सेलरेशन मैंने ए ऊपर की तरफ माना, तो लिफ्ट कैसी जा रही है, देखो लिफ्ट होगी कुछ कहीं, लिफ्ट ऐसी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रही है। तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट वो जब मैं बनाऊंगा तो ऊपर का नीचे, इसमें लिफ्ट का जो ऊपर का एक्सेलरेशन था उसको नीचे ऐसा चिपका दूंगा इसमें। तो मेरे पास ऊपर की तरफ बॉल का कितना एक्सेलरेशन बन गया, देखो a-2 बन गया कि नहीं बन गया। और यही चीज मुझे कितनी दे रखी है, a-2 मेरे को दे रखा है 20 दे रखा है ना, a-2 मेरे को 20 दे रखा है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 22। इसी सवाल को अगर उल्टा अगर पूछा जाता, जैसे ऊपर एक बॉल जा रही है 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है क्या, एक्सेलरेशन से, ये है बॉल और ये है लिफ्ट, लिफ्ट है मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से, ऐसा। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है b स्लैश ए, इसका मतलब क्या, b विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, देखो बताओ। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जा रहा है तो लिफ्ट को जब रोकोगे तो क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, लिफ्ट को रोकोगे और उसके बाद बॉल का एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, देखो ऊपर की तरफ 22 नीचे की तरफ 2, ठीक है क्या, तो वो कितना हो जाएगा, बॉल का एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वही देखो सवाल में भी दे रखा था, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है क्या, करना कुछ भी नहीं है, जिसके रेस्पेक्ट में तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है उसको रोको इमेजिनरली और उसकी एक्सेलरेशन उलट के दूसरे वाले पे लगा दो, समझ गए, ऐसा, और कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, तो अब इस लैंग्वेज से मेरे ख्याल में तुम यूज टू थोड़ा सा हो गए होगे, ठीक है, यूज टू हो गए होगे मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब मैं सवाल पर आता हूँ उस पर जो एक्चुअल में हम लोगों को टैकल करना है, ठीक है। तो सवाल देख लेते हैं जरा, कहाँ गया वो सवाल, एक मिनट को उसमें मेरे ख्याल में, हाँ ठीक है, सवाल देखो यहाँ पर लिखा होगा, देखो क्या है सवाल। फ्रॉम अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैसा है अपने को दे रखा है ए दे रखा है। अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू द लिफ्ट, अच्छा, यानी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो बॉल है उस बॉल की ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, v हो गई। द बॉल कम्स बैक टू द मैन आफ्टर टाइम t, अच्छा टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ये बात ध्यान में रखना, चाहे तुम किसी भी फ्रेम में बैठे हो, है ना, एक इंसान मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए टाइम वो उतना ही बताएगा, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना। अगर तुम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी अगर टाइम रिपोर्ट करते तो भी वो उतना ही बताता है जितना विथ रेस्पेक्ट टू ए रिपोर्ट करने पर वो चीज बताएगी। मतलब जैसे कोलिजन वाला सवाल जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जितना टाइम आएगा उतना ही विथ रेस्पेक्ट टू ए भी उतना ही टाइम आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान में रखना। जैसे टाइम ऑफ कोलिजन विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर तुम सॉल्व करोगे तो टाइम ऑफ कोलिजन उतना ही आएगा जितना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुम सॉल्व करोगे तो, ठीक है। टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, टाइम को लेकर कभी कुछ प्लस माइनस वगैरह वाली चीज नहीं करोगे तुम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो कहाँ गया वो, हाँ, फ्रॉम अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, इतना इतना, ठीक है। अच्छा, अब बॉल का एक्सेलरेशन, लिफ्ट अपनी ऐसी है, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये अपनी लिफ्ट है और ये उसका एक्सेलरेशन है, ऐसा। अब बॉल की एक्सेलरेशन कैसी है, बॉल की एक्सेलरेशन ऐसी है, नीचे की तरफ g विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये दोनों ही डायग्राम्स मैंने बनाए हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इसको भी येलो से बना देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड।
ये हो गया मेरा बॉल। ये बहुत ही आसान सी सवाल है, जब थोड़े से और सवाल इस पर कर लोगे तो घबराहट थोड़ी और हट जाएगी, ठीक है। अभी हो सकता है तुम थोड़ा सा घबरा गए होगे, बट घबराने का नहीं ज़्यादा, ठीक है क्या, घबराहट हट जाती है, बराबर हट जाती है। यहाँ देखो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये डेटा है अपना ऐसा, ये विथ रेस्पेक्ट टू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, उसने खुद ही बताया मेरे को कि उस लिफ्ट की एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतनी है। ग्राउंड मतलब स्टेशनरी, समझे, जिस फ्रेम की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और बॉल की एक्सेलरेशन अपने को तो पता है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट कितनी रहेगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतनी रहेगी, समझ गए। तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एक्सेलरेशन अगर अपन बनाएंगे, क्योंकि सारा काम लिफ्ट में ही हो रहा है, अपन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, तो सारा काम लिफ्ट में हो रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एक्सेलरेशन बॉल की कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा वो, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है, बॉल की एक्सेलरेशन अगर तुम देखो तो कितना हो जाएगा, इसको उलट दो, इसको उलट दो, ए को उलट दो और इसमें चिपका दो, ए को उलट के अगर इसमें चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा वो, जी प्लस ए, ऐसा कर देता हूं मैं इसमें, ठीक है बात ऐसा। बस अब विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट वेलोसिटी तो तुमको पता है, एक्सेलरेशन भी तुमको पता है, जी प्लस ए ऐसा, समझ गए क्या। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को अपने को पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को पता रहता है ना, 2u/a 2v/g प्लस ए हो जाएगा फिर वो, समझे। एक पार्टिकल जिसकी स्पीड अगर मान लेते हैं हाँ ऊपर की तरफ है v, और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन उसका इतना है, एक सेकंड, अगर एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड ऊपर की तरफ है v और पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन है, तो उसको वापस वहीं पर आने में कितना टाइम लगता है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो उसका रिटार्डेशन है, पीछे की तरफ जो उसका एक्सेलरेशन है। ये चीज अपन बार बार बातचीत कर चुके हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a प्लस जी, ठीक है क्या, विल बी इक्वल टू 2v/t, यही अपने को प्रूव भी करना था, ठीक है, यही अपने को प्रूव भी करना है। हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहा है मेरे को, कोई कुछ डाउट बता रहा है, ठीक है, हाँ बोले। और 2-3 मिनट से स्क्रीन बंद है पूरी। स्क्रीन ही बंद है, किसी और को स्क्रीन हाँ, बंद की और दिक्कत आ आवाज रही भी है, बहुत क्रैक हो रही है। किसी और को स्क्रीन बंद की नहीं दिक्कत सर आ रही दिख रहा है। है। अच्छा अच्छा ठीक है प्रियांशु, अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा तेरे पास ये वीडियो अपलोड होकर, ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्लियर है प्रियांशु, प्रियांशु आवाज आ रही है, ठीक है, उसका मेरे ख्याल में शायद कनेक्शन हाँ थोड़ा, सर, आवाज आ रही हाँ तो अभी ये वीडियो अपलोड हो जाता है, 1 घंटे में आ जाएगा तेरे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड करके मैं पुट अप कर रहा हूँ, एकदम फ्लॉलेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, फ्लॉलेस, आवाज क्रिस्टल क्लियर, वीडियो में नो लैग, समझिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जब तुम सवाल सॉल्व करोगे, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मैंने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, ठीक है। इस जैसे सवालों को तुम्हारा करने का एक्सपीरियंस अभी थोड़ा सा कम है, जब थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब तुम्हें ये सवाल बड़े चिंदी लगेंगे, ठीक है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पर ढेरों सवाल करेंगे, ठीक है बात। अच्छा, तो इस चीज को अभी मैं यहाँ पर ओवर कर